नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइनर यानी कि 18 साल के कम उम्र बच्चे के लिए पैन कार्ड आपको कैसे बनाना है। यदि आप अपने बच्चे के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई सेविंग करना चाहते हैं या उसका बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आपको पैन कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। और यदि आपका बच्चा का 18 साल नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 18 साल के कम उम्र बच्चे के लिए भी पैन कार्ड अवेलेबल कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि 18 साल से कम उम्र बच्चे का आपको पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके बताएंगे। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम लक्षित और आप देख रहे हैं मनसा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टैली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर देगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद आपको यूटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप सीएससी वैली हैं तो सीएससी वैली यदि हैं तो यूटीआई पोर्टल का आपको सिंपली लॉगिन कर लेना होगा। और यदि आप सीएससी वैली नहीं है तो सिंपली आपको यूटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा और वहाँ आके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई आपको कैसे करना है तो सिंपली यहाँ पर आपको मिलेगा अप्लाई न्यू पैन का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सिंपली सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मिलेगा फिजिकल मोड और डिजिटल मोड। तो यहाँ पर आपको फिजिकल मोड सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल। यदि आप इंडिविजुअल का बना रहे हैं तो इंडिविजुअल ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एनआरआई कैटेगरी में नो सेलेक्ट कर लेना होगा। यदि आप एनआरआई कैटेगरी हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, और यदि इंडिया के ही रहने वाले हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड मोड में यहाँ पर आपको बोथ सेलेक्ट कर लेना होगा। यदि आपको पैन कार्ड चाहिए और ईमेल के थ्रू भी चाहिए तो यहाँ पर आपको बोथ सेलेक्ट कर लेना होगा। और यदि सिंपली यहाँ पर आपका ईमेल के थ्रू पैन कार्ड चाहिए यानी कि ई पेन चाहिए तो सिंपली यहाँ पर आपको ई पेन पर सेलेक्ट करना है। बोथ में ही सेलेक्ट रखिएगा ताकि पैन कार्ड जो है बाई पोस्ट के थ्रू भी आपका आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको बोथ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर आएगा। सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सबसे पहले आपको मिलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा नाम फिलअप करने का, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। यदि आपका मिडिल नेम भी है, फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम फिलअप करना होगा। नहीं तो यहाँ पर आपका सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नेम है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेसिडेंट स्टेटस भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। रेसिडेंटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे मिलेगा पासपोर्ट नंबर का ऑप्शन। तो सिंपली आप यदि एनआरआई कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर डालना होगा, और यदि आप एनआरआई कैटेगरी से नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा टैक्स फायर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यदि आप फॉरेन से हैं तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होगा, और यदि आप इंडिया के ही रहने वाले हैं तो यहाँ पर आपको ये दोनों में से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको रेसिडेंट स्टेट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफिस स्टेट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, तो यदि आप यहाँ पर माइनर का बना रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सिर्फ ये माइनर के लिए लागू होता है रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस का। तो सिंपली आप यदि माइनर का पैन कार्ड बना रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव स्टेट भी सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद जो भी एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का आधार नंबर, यदि आपका माइनर का ही है तो माइनर का ही यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना होगा। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर आधार नंबर किसका डालेंगे। तो माइनर का यदि आप बना रहे हैं, जिसका भी बना रहे हैं, माइनर हो या मेजर हो, जिसका भी आप बना रहे हैं उसका ही यहाँ पर आधार नंबर जाएगा और उसका ही यहाँ पर नाम जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए मैं आपको फिल करके भी एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम फिल करना है। तो नाम मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। नाम फिल करने के बाद जेंडर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना होगा। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालते हैं यहाँ पर यदि आपका केस में माइनर है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली माइनर केस आ जाएगा।
तो उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रेसिडेंट, या ऑफिस यदि है तो ऑफिस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका रेसिडेंटल स्टेटस पर भी आपको रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये दोनों आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको रेसिडेंट स्टेट में जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। ऑफिस स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको आ जाना होगा रिप्रेजेंटेटिव स्टेट पर, सिंपली यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद जो भी एप्लीकेंट का आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, और जो भी आपका एप्लीकेंट का नाम है वो नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे आप यहाँ पर आधार नंबर फिल करते हैं, यहाँ पर आपको री इंटर आधार नंबर मांगा जाएगा, तो दोबारा यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। तो री इंटर आधार नंबर फिल करने के बाद ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नाम फिल कर देना होगा। जैसे यहाँ पर आपका सारा चीज़ फिलअप हो जाता है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर आपका आधार कार्ड ऑटोमेटिकली ले लेगा, यहाँ पर आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ में भी आप यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको आधार कार्ड डालने से नहीं होगा, यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन ही नहीं है। इसके लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट देना होगा जो लिस्ट में है। तो लिस्ट में क्या है, एफिडेविट देना होगा मजिस्ट्रेट का, या आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कोई कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद ये जितना भी लिस्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब आप डाल सकते हैं। तो सिंपली आपको इस लिस्ट में से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव का डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेटिव का आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हो गया कि आप अपना पिताजी या मम्मी का दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव का देना होगा। आधार कार्ड यहाँ आप देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, और उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप यहाँ पर आधार कार्ड दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव का डॉक्यूमेंट डाल देना होगा। अब अपना यहाँ पर पिताजी का ही आधार कार्ड डाल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, और एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको CSC वॉलेट में ले आएगा, यहाँ से आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं फटाफट पेमेंट कर लेता हूँ। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। सिंपली यदि आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो यहाँ पर आपका लिखा आएगा आधार मैचड यूजिंग डेमोग्राफी डिटेल। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका यदि लिखा आ जाता है तो आप आगे वाला प्रोसेस कर सकते हैं, और यदि आपका आधार कार्ड से मैच नहीं होता है तो आप आगे वाला प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर मैच हो गया है तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जाएगा, जिसमें से यहाँ पर आपको मोबाइल ISD कोड मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ISD कोड सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको मेल ID डालना है। तो चलिए फटाफट डाल देते हैं। तो मोबाइल नंबर और मेल ID डालने के बाद आपको आना है डिटेल ऑफ पेरेंट्स पर। तो सिंपली आपको यहाँ पर पेरेंट्स डिटेल डालना होगा। यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना होगा। यदि आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड में वो आपका पिताजी का नाम आएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना होगा। नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा नेम ऑफ पेरेंट्स टू बी प्रिंटेड, यानी कि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप पैन कार्ड में किन का नाम चाहते हैं, फादर्स का या मदर्स का। तो सिंपली यहाँ पर आपको फादर्स नाम सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद फादर्स नाम और मदर्स नाम यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको इस प्रकार मम्मी और पापा का नाम यहाँ पर फिल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल डालना होगा, जो कि आपका पैन कार्ड आने का जो एड्रेस है वो एड्रेस डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना है सोर्स ऑफ इनकम पर। यदि आपका अभी कुछ भी इनकम नहीं है तो नो इनकम आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको अदर डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली अदर डिटेल में यहाँ पर आपको AO कोड मिलेगा। AO कोड ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है। सिंपली आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस डिटेल पर यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना है। जिसको भी आप रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाह रहे हैं उसका यहाँ पर नाम फिल करना है, उसका यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। तो चलिए मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार डिटेल यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर आपको डालना होगा। तो जिसको भी आप रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं उसका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको डाल देना होगा।
उसके बाद मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको सेलेक्ट कैपेसिटी पर यहाँ पर आपको सेल्फ सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर वेरीफाई नेम और वेरीफाई प्लेस ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वेरिफिकेशन डिजिग्नेशन ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना होगा। जैसे स्टेप पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट पहले क्या क्या सेलेक्ट किए हैं ये यहाँ पर आपको एक बार दिखा देगा। सिंपली यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट फ़ोटो एंड सिग्नेचर फाइल आपको कैसे स्कैन करना है, कैसे उसको बनाना है, ये कुछ यहाँ पर सजेस्ट किया है, इसी के अनुसार यहाँ पर आपको बनाना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको फ़ोटो जो है फ़ोटो आपको 300 DPI में रखना है, कलर रखना है और इसका पिक्सल जो है 213 करना है। उसके बाद जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर यहाँ पर आपको 600 DPI में रखना है, ब्लैक एंड वाइट रखना है और इसका जो 60 कभी का होना चाहिए और फोटो का 30 कभी का। तो इसी तरह यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको बनाना है। कैसे फोटो और सिग्नेचर बनाना है इसके लिए मैं पहले ही सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और अपना जो भी फोटो है और सिग्नेचर आप उस तरह बना सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका ये पैन कार्ड अप्लाई सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यदि आपको ये रिसिप्ट चाहिए, रिसिप्ट आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ पर आपको प्रिंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको क्लोज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लोज वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको फिर आना है अप्लाई न्यू पैन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट पर मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप जिसका भी पैन कार्ड अप्लाई किए हैं उसका यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। सिंपली आपको अपलोड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पैन फॉर्म एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको डालना है, यानी कि पैन कार्ड का जो फॉर्म है पैन कार्ड का फॉर्म यहाँ पर आप ले लेना होगा। उसके साथ आपको आधार कार्ड डालना है, बर्थ सर्टिफिकेट डालना है और यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव का आधार कार्ड भी अटैच करना है। तो सबका यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट रखे हैं वो डॉक्यूमेंट पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट रखा हूँ, मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया हूँ। ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिए हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा पिक्चर का ऑप्शन, सिंपली आपको पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका फोटो जो है फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना होगा। उसका सिग्नेचर के जगह पर यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा और सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप भी अपना माइनर पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूँगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।